नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूं आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम आए हैं मल्लिका गांव में और आइए हम जानेंगे कुछ युवाओं की राय, क्योंकि जो ऐलनाबाद में उपचुनाव है और किस पार्टी का वो समर्थन करने वाले हैं, आइए हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? गुरसेवक। सर हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। सर हम जानना चाहेंगे ऐलनाबाद में जैसे उपचुनाव है तो आप किस पार्टी का समर्थन करने वाले हैं? मैडम जी, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, 2 ਪਲਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ नहीं करते जी। सर जैसा कि हम जानते हैं किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਜੇ तक बीजेपी सरकार के अंडर च ही आई, वो किसानों के हक च कोई फैसला नहीं, इस करके किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करते जी। लखीमपुर में जो घटना हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत गलत कराया जी। वो पहला सरकार चंगी मानते सी, पर हुण सरकार के काम देख के अस तां गुंडागर्दी वाली सरकार कहांगे, गुंडे ही कहांगे इन्हों, सरकार तो असीं मानते नहीं गए। तो आपको क्या लगता है जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उस पर किसानों को ज़्यादा असर पड़ेगा? पूरा असर पऊगा जी। जो सही किसान है पहली गल तां किसी पार्टी ने ज्वाइन नहीं करनगे जी। वो धन्यवाद सर। अंकल आप कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे? हम तो इनेलो का समर्थन करेंगे। क्यों अंकल? उन्होंने हमारे यहाँ नहरें खुदवाई है, पानी लगने लग गया, यहाँ बरानी ज़मीन थी, किसी के अनाज नहीं होता था, पूरा पानी यहाँ आता है, पूरी फसल होती है। और बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने बांधी थी, उसकी वजह से आज 25 रुपये पेंशन हो रही है। जो बुजुर्ग आदमी इनकी इज्जत होती है, पहले इनको घर में कोई पूछता नहीं था, अब इनको कहते हैं कि हमारे पास आओ, वो कहता दूसरा लड़का कहता मेरे पास आओ। बीजेपी में गोविंद कांडा को टिकट मिली, आपका क्या कहना है? जैसे बीजेपी और जेजेपी यहाँ वोट मांगने आएंगे आपके गांव में, तो आप क्या करोगे? तो बीजेपी और जेजेपी के लिए तो वो सामने लिखा हुआ था, यहाँ कोई उसका बाईकाट कोई नहीं आएगा यहाँ। आप इनका विरोध करेंगे? विरोध फुल करेंगे जी। और जैसे कांग्रेस में पवन बेनीवाल को मिली है और वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना आप? वो 3 बार तो पहले ही हार चुके, आप उन्होंने क्या उम्मीद रखते हैं आप? अभी भी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। धन्यवाद अंकल। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाहूँगी ऐलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस का समर्थन देंगे। कांग्रेस में तो सर जैसे पवन बेनीवाल को टिकट मिली है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे को कोई पता नहीं, हमारे का कांग्रेस में देना कोई मर्जी आ जाए। धन्यवाद अंकल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे ऐलनाबाद में उपचुनाव है, आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखो जी, मैं तो किसानों के साथ हूँ। जो भी कल को किसान नेता जैसे कोई भी खड़ा होता है या कोई भी सीट पे खड़ा होता है, तो मैं किसानों के समर्थन में हूँ। तो एनएलओ पार्टी में से अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जो भी नेता किसानों के साथ जुड़ता है मैं उनका ज़रूर साथ दूंगा। और जैसे कि गोविंद कांडा को बीजेपी से टिकट मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेजेपी और बीजेपी आपके गांव में वोट लेने आते हैं, तो आपका कैसा रवैया रहेगा? बिल्कुल जी, उनको गांव में घुसना नहीं दिया जाएगा। तो जो भी मतलब किसानों के खिलाफ़ जो भी नेता हैं जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके बाईकाट करेंगे, उनको गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। आपका नाम? मुख्तार सिंह। अंकल आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? वोट अभी हमने विचार नहीं किया, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट पूरे खड़े नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। नहीं, थोड़ा बहुत कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई कैंडिडेट, जब तक तीनों कैंडिडेट नहीं होते। तीनों कैंडिडेट हो गए हैं। एनएलडी पार्टी में मिली है अभय सिंह चौटाला को टिकट, कांग्रेस में मिली है पवन बेनीवाल को टिकट मिली गई, आज ही हो गई है, फाइनल हो गई है, आज ही दोपहर तक अभी आया उनका फैसला और उनको मिली है। और बीजेपी से गोविंद कांडा को मिली है। हाँ, वो तो हमें पता है। हाँ जी, तो अब बताइए आप कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे? हम तो इनेलो में को देंगे वोट। ऐसा क्यों? कोई तो रीज़न होगा जिसके। तो हमारे इलाके के आदमी, उन्होंने यहाँ काम किए हुए उनके, जब उनकी सरकार थी। अब तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, जब उनकी सरकार ही नहीं है। काम तो वही करेगा जिसकी सरकार होगी। नमस्कार सर।
सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद में जैसे उपचुनाव है और आप कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे, कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को सर। सर क्यों? सर ये जो बीजेपी है, बीजेपी का आप हाल देख ही रहे हो कि कैसे लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, कैसे धरने लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब गलत है। सर, जो कांग्रेस में टिकट मिली है वो पवन बेनीवाल को मिली है और वो भी अभी बीजेपी से आए हैं, पार्टी से के कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपकी उसके बारे में क्या राय है? आपको लगता है कि वो जीते? कुछ ना कुछ तो दिखा होगा उसे पवन बेनीवाल को, जो भी कांग्रेस में आए हैं बीजेपी छोड़कर, क्योंकि बीजेपी में कोई ना कोई कमी होगी जो कांग्रेस में आ रहे हैं। गोविंद कांडा के लिए क्या राय है आपकी, जिससे वो अभी आए? बीजेपी में उनको टिकट दी गई है, आपको लगता है कि लोग उनका समर्थन मतलब करेंगे, विरोध करेंगे? मुश्किल है, समर्थन तो नहीं करेंगे। देखो जी, ऐसा है, जो किसानों के बारे में सोचेगा हम उसके साथ हैं, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बीजेपी अब कर रही है वो आपके सामने ही है सब, कैसे किसानों पर दुर्व्यवहार हो रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए हम जो किसानों को सपोर्ट करेंगे हम उनके साथ हैं, ना कि किसी पार्टी के साथ। सर ऐसा भी जाना है हमने, जैसे आपको पता है अभय सिंह चौटाला ने अभी इस्तीफा दिया था अपने पद से और बाई इलेक्शन हो रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखो जी, फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ, ठीक है, हम तो वैसे तो हम बीजेपी के बिल्कुल ही विरुद्ध हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारा पूरा गांव है जो बीजेपी का कोई भी बंदा, हम उसके ही विरुद्ध हैं, ठीक है। जो किसानों के बारे में सोचेगा, जो अच्छे काम करेगा, हम तो उसके साथ हैं। हमारा बस यही है कि किसानों को जो उनका बनता हक मिले, और ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है किसानों के साथ, अत्याचार हो रहा है, ये इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसानों की सुनवाई हो। बीजेपी और जेजेपी अगर आपके गांव में वोट लेने आते हो, आपका व्यवहार कैसा रहेगा? बाइकआउट है इनका जी, हमारे गांव में बाइकआउट है इनका, हम तो खिलाफ हैं इनके। बीजेपी से हमने बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। बाकी सब जो कांग्रेस करेगी या कोई भी किसानों की समर्थन करेगा, हम उनके पास साथ हैं। बाकी जो अदर पार्टी है, फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस है, जो किसानों के बारे में सोचेंगे हम उनके साथ हैं। हमारा किसी से कोई पर्सनली विरोध नहीं है, कोई किसी से वैर विरोध नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बट यही है, किसानों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो इसके हम बिल्कुल ही विरुद्ध हैं, बिल्कुल ही इनके खिलाफ हैं। हमारी तो यही है कि जल्द से जल्द किसानों की सुनवाई हो, उन पे कोई अत्याचार ना हो, बस यही है। किसानों की कोई भी सुनवाई करेगी, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, कोई भी पार्टी, इनका मानने ये कहना जो भी काम चल रहा है सेट करेगी, हम उसके साथ हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मांगेराम उमेदपुरा से। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद में जो अभी उपचुनाव है, आप कौन सी पार्टी का समर्थन करें? देखिए, जो इलाहाबाद में उपचुनाव है तो इसका जो दंगल है वो पूरा पीक पर है। तो देखिए क्या है, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं तो आंकड़ों पर बात करता हूँ एजुकेशन के हिसाब से, क्योंकि मेरा तो सबसे पहले यही है, उस पार्टी को समर्थन करना चाहिए जो गरीबों के हित में हो, एजुकेशन के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो। तो वो तो देखो, मेरा तो मानना है कि सोच समझ कर करें, किसी ऐसा ना हो किसी के पीछे लगकर अपना जो मत का अधिकार है वो दें। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं जो दूंगा तो मेरे अच्छे लीडर को दूंगा, क्योंकि हमें किसी इंसान के पीछे मत जाना चाहिए, हमें कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन वैल्यू दे रहा है, उसको वोट देना चाहिए। तो सर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी पार्टी है जो ऐसा कर सकती है? देखिए, पार्टी तीनों ही अच्छी है, कैंडिडेट तीनों भी अच्छे हैं। वो तो क्या है, अभी माहौल अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अमूमन 2 या 3 दिन तब रहेंगे, तभी पूरा सिस्टम बनेगा किसको देना होगा। तो सर मैं आपकी ये राय भी जानना चाहूँगी, किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे लखीमपुर में जो घटना हुई, आज नारायणगढ़ में भी एक ऐसी घटना हुई है, उसके बारे में क्या? देखिए, ऐसे वो किसानों के जो घटना हुई है उसका तो मैं निंदनीय करता हूँ। फिर भी क्या है, जो भी एमएसपी वगैरह जो भी लागू किया है उसके ऊपर हर इंसान को पता नहीं है क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मंथन करके अपने को वोट करना चाहिए। सर हम जानना चाहेंगे, अभय सिंह चौटाला ने भी किसानों के लिए इस्तीफा दिया है, उसके बारे में क्या राय है? देखिए, ऐसे है, पहले भी वो यहाँ से उपचुनाव लड़े हैं, आज से पहले उपचुनाव थे, उन्होंने अच्छी जीत की है, फिर कांग्रेस ने भी यहाँ से अच्छी जीत की है। तो ये जो दंगल है, ये दंगल क्या है, 2 दिन के जब अपने चुनाव होंगे, 30 को शायद इनकी वोटिंग है, तो इसके 2 दिन पहले पता लगेगा ये कहीं भी मोड़ ले सकता है। तो सर कांग्रेस में तो अभी जैसे पवन बेनीवाल को टिकट मिले है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपको लगता है इन दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला? देखिए, ऐसे मुकाबला अभी तिकोना भी हो सकता है, क्योंकि जो पहले बीजेपी में थे वो भी कांग्रेस में चले गए। किसी कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट था उसको टिकट ना मिली तो वो समर्थन कहाँ जाए, क्योंकि तीसरा जो पार्टी होगी वो जिताएगी, कौन किसको जिताएगी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर आपका नाम? भजन लाल है जी। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद में जो उपचुनाव है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कौन सी पार्टी का समर्थन करें? मैम, ऐसे है, चुनाव तो जो हो रहे हैं, अब पहले
अपने चौटाला साहब यहाँ से आपको पता है इस्तीफ़ा दे के गए हैं, तो हमारी राय तो ये है अभी उनको दोबारा नहीं लड़ना चाहिए था, किसी और कैंडिडेट को लगाना चाहिए था। पर मौके पे अगर देखें तो विकास तो हमारी किसी पार्टी ने नहीं की है यहाँ। तो अगर कांडे का तो वैसे विरोध हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी से हैं। चौटाला साहब अगर आएंगे या और पता चलेगा हमें भी कैंडिडेट कौन कौन खड़ा होता है, तो उसके बाद हम फैसला लेंगे भी किसको वोट देना है। सर ऐसा कौन सा काम है जो आपका रुका हुआ है, आप ऐसे बोल रहे हैं? मैम विकास हुआ ही नहीं है, अब सारे काम ही रुके हुए हैं। ठीक है, हमारा सरपंच साहब अच्छा है, फिर भी जितना काम हो रहा है बढ़िया से बढ़िया, पर हमारे और कई काम हैं। अब मैं क्या क्या बोलूँ मैम। सर थोड़ा सा तो बताइए ताकि पता चले। अब पता तो मैम देखो ऐसे है, हमारा जो जैसे ये ट्यूबवेलों का पानी आ रहा है हमारे यहाँ, अभी तक हमारे घरों में इधर जो पानी आता है नहर से वो नहीं आ रहा हमारे घर में। और भी कई काम हैं, सड़कें वगैरह सब अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। सफाई का पूरा ध्यान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जैसे हमारे लड़के लगे हुए हैं यहाँ गाँव में, वो सफाई करने नहीं आते बिल्कुल ही। कभी 6 महीने बाद, कभी साल बाद चक्कर लगाते हैं, आते नहीं है रेगुलर। तो सर आप कांग्रेस पार्टी में जैसे पवन बेनीवाल को टिकट मिली है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैम पवन बेनीवाल ठीक है, अब कांग्रेस में है, पर पहले तो वो बीजेपी में था ना। तो पवन बेनीवाल पहले बीजेपी में था, अब कांग्रेस में आ गया, कल को कोई और अच्छी लगेगी किसी और में चला जाएगा। तो ये सारी पार्टियां बस इधर उधर भाग रही हैं, अब इनमें है नहीं कुछ आने जाने को। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? विकास। सर मैं जानना चाहूँगी जैनलाबाद में उपचुनाव है, आप कौन सी पार्टी को वोट करें? देखो जी, अभी तो ये बता नहीं सकते किसको देनी है। जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा, जो काम करने वाला को, उसी को देंगे जी। सर हम किसानों के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। हाँ, सर जैसे लखीमपुरी में जो अभी घटना हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो जो हुआ बहुत गलत हुआ, ठीक है जी। वो सरकार को भी देखना चाहिए, सभी को पता है वो क्या हुआ है, किस पर्पज़ पे हुआ है, ठीक है। वो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो किसानों के जो कानून है उनको भी देखना चाहिए, जो उन्हें पसंद नहीं है तो उन्हें रद्द करने चाहिए। सर जो बीजेपी और जेजेपी अगर आपके गांव में वोट लेने आते हैं तो आपका क्या रवैया रहेगा? नहीं, अभी देखो हम बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं देंगे, ठीक है। हम किसानों के साथ हैं, जैसे किसान अच्छा, जैसे उनको अच्छा लगेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। सर अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है, उसके बारे में क्या राय है? देखो जी, आप उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। जो किसानों को अच्छा लगे हम किसानों के साथ हैं। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मनीष दुआ जी। सर मैं जानना चाहूँगी जैसे इलाहाबाद में अभी उपचुनाव है तो आप किस पार्टी का समर्थन करें? देखो जी, बीजेपी तो किसान विरोधी हो चुकी है, ठीक है जी। तो इस बार जो स्वाभाविक है दूसरी पार्टी को ही, चाहे दोनों में से किसी को भी दे दी। जानना चाहेंगे कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन करें? समर्थन तो देखो जी हम कांग्रेस को ही करते हैं, ठीक है जी। आपको लगता है कि जैसे किसानों का लखीमपुर में अभी जो घटना हुई थी उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो जी, वो तो बहुत ही सीरियस मामला है, यानी अपनी इसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, यही हम कहते हैं। और सर जैसे अभी कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी और उनको दीपेंद्र हुड्डा को कर दिया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो वो भी गलत है, अब जो कोई जा रहा है वहाँ उसको जाना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, राजनीति भी गलत है। धन्यवाद सर।